बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलाम वालेकुम। बेटा जी 7th क्लास की साइंस का 9 चैप्टर हमने कंप्लीट किया है, तो अभी हम उसकी एक्सरसाइज को सॉल्व करेंगे। एक्सरसाइज का पहला क्वेश्चन है कंप्लीट ईच ऑफ द फॉलोइंग सेंटेंसेस बाय राइटिंग द करेक्ट टर्म। जैसा हमने पहले चैप्टर्स में किया है वही हम इस चैप्टर में इस क्वेश्चन के साथ सलूक करेंगे कि हमने प्रॉपर टर्म्स राइट करनी है कि दे कैन कैरी थाउजेंड्स ऑफ फ़ोन कन्वर्जेशंस एट द सेम टाइम। ये आजकल आपने देखा भी होगा कि हम लोग इंटरनेट इस्तेमाल करते हैं या और बहुत सारे, इससे पहले ये वाला फिनोमेना इस्तेमाल हो रहा था टेलीफोन कॉल्स वगैरह के लिए, या वो जो वायर इस्तेमाल करते थे उसमें। तो अब ये इंटरनेट में भी बहुत कॉमन हो चुका है। ये इसको कहते हैं ऑप्टिकल फाइबर, यानी जो ऑप्टिकल फाइबर के थ्रू जो है वो सिग्नल को ट्रांसमिट करना या इंटरनेट को भी प्रोवाइड करना। तो ये पहले जो है वो टेलीफोन कॉल्स के लिए इस्तेमाल होता था। तो यही यहाँ पे हमने राइट करना है ऑप्टिकल फाइबर्स के दे कैन कैरी थाउजेंड्स ऑफ फ़ोन कन्वर्जेशंस एट द सेम टाइम, यानी एक ही वक्त में हज़ारों फ़ोन कॉल्स को वो कैरी कर सकता है, कैरी कर सकती हैं। उसको ऑप्टिकल फाइबर कहते हैं, यानी एक फाइबर की बात हो रही है ये। द बेंडिंग ऑफ लाइट, बेंडिंग ऑफ लाइट का मतलब कि रोशनी का मुड़ जाना, बेंड हो जाना। व्हेन इट एंटर्स फ्रॉम वन मीडियम टू एन अदर, तो इसको कहते हैं रिफ्रैक्शन। जब भी रोशनी किसी एक मीडियम से दूसरे मीडियम में दाखिल होती है तो ये बेंड हो जाती है, ठीक है। उस बेंडिंग को रिफ्रैक्शन कहते हैं। ये चैप्टर में हमने यही बातें पढ़ी थी। द एंगल ऑफ इंसिडेंस एट विच मैक्सिमम रिफ्रैक्शन ऑकर्स, दैट इज कॉल्ड क्रिटिकल एंगल। The ratio of the speed of light in vacuum to its speed in another medium is called refractive index. इसके बाद है जी the splitting of white light into its component colors is called dispersion of light. उसको लाइट की डिस्पर्जन कहते हैं। इसके बाद नेक्स्ट जो क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 2, इनसर्कल द करेक्ट आंसर इन द फॉलोइंग। सबसे पहला है हमारे पास व्हेन अ लाइट रे पासिस फ्रॉम वन मीडियम टू अनदर एट एन एंगल। जब भी रोशनी की जो रे होगी वो पास होगी, गुजरेगी एक मीडियम से दूसरे मीडियम में किसी भी एंगल पर, तो रिफ्रैक्शन होती है, ठीक है। विच ऑफ द फॉलोइंग ऑब्जेक्ट्स डज नॉट रिफ्रैक्ट लाइट। अब ये वर्ड्स को ना आपने गौर से सुनना है, ये रिफ्रैक्शन है, रिफ्लेक्शन नहीं है ये। तो कहता है कि विच ऑफ द फॉलोइंग ऑब्जेक्ट्स डज नॉट रिफ्रैक्ट, कौन सा इनमें से रिफ्रैक्ट नहीं करता, तो वो मिरर है। क्योंकि मिरर जो है जिसे हम कहते हैं आईना, जिसे हम खड़े होकर सामने अपनी तस्वीर देखते हैं, तो वो मिरर जो है वो रिफ्लेक्ट कर रहा होता है। माइक्रोस्कोप भी रिफ्रैक्शन इस्तेमाल होती है, माइक्रोस्कोप में भी, मैग्नीफायर में भी रिफ्रैक्शन और कैमरा में भी रिफ्रैक्शन होती है, ठीक है। लेकिन एक मिरर जो है जिसे हम आईना कहते हैं, इसमें रिफ्लेक्शन होती है, ना कि रिफ्रैक्शन होती है। नेक्स्ट जो थर्ड नंबर पे है वो है द स्प्लिटिंग ऑफ वाइट लाइट इनटू इट्स कंपोनेंट कलर्स इज कॉल्ड। ये हमने देखा, उसमें प्रॉपर टर्म्स में भी देखा कि उसको डिस्पर्जन ऑफ लाइट कहते हैं, रोशनी का बिखर जाना कहते हैं, मुख्तलिफ रंगों में बट जाना कहते हैं उसको। ये हमने टॉपिक भी पढ़ा था ये। अ रे ऑफ लाइट स्ट्राइक्स एट एन एंगल ऑन वन साइड ऑफ अ रेक्टेंगुलर ग्लास ब्लॉक। एक रोशनी की जो रे है वो स्ट्राइक करती है एक एंगल पे, एक साइड पे रेक्टेंगुलर ग्लास ब्लॉक के। विच डायग्राम शोज द राइट पाथ ऑफ द लाइट रे। अब आ रही है अगर हवा में से ग्लास में, ये देखें यहाँ पे हवा बना भी दिया डायग्राम, तो हमें ज़्यादा क्लियर हो जाता है कि ये एयर में से ग्लास में जा रही है। तो एयर में से जब ग्लास में जाएगी तो वो बेंड हो जाएगी किस तरफ, टूवर्ड्स इट्स नॉर्मल, अपने नॉर्मल की तरफ ये बेंड हो जाती है, ये देखें यहाँ पे। और जब ये शीशे में से हवा में जाती है तो अवे फ्रॉम नॉर्मल हो जाती है। ये टॉपिक्स आप लोगों ने पहले पढ़े होंगे, आप लोगों को अच्छे तरीके से याद होगा। ये पानी वाली मिसाल सबसे पहले हमने पढ़ी थी कि जब रोशनी हवा से पानी में दाखिल होती है तो वो क्या हो जाती है, रिफ्रैक्ट होती है। इसी तरह नेक्स्ट जो है वो हमारे पास है वी सी मिराज ड्यू टू। अब यहाँ पे इसको टिक नहीं किया हुआ अभी तक, मिराज जो है वो किस वजह से हमें नज़र आता है, रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट, टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन, डिस्पर्जन ऑफ लाइट, रिफ्रैक्शन ऑफ लाइट। अब यहाँ पे जो बेहतर आंसर, क्योंकि बुक में हमने पढ़ा था ना, वो इसलिए यहाँ पे अभी तक मैंने टिक नहीं किया होगा कि जब मैं इसको टिक कर रहा हूँगा तो उस वक्त ये दिमाग में था, इसलिए मैंने आपको बताना मुनासिब समझा है अभी कि बेटे टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन और रिफ्रैक्शन ये दोनों चीज़ें ही होती हैं ये, ठीक है। तो अगर हम फिलहाल यहाँ पे टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन को लिख देंगे तो ज़्यादा बेहतर होगा,
ठीक है। टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन की वजह से ही हमें जो है वो मिराज नज़र आता है। मिराज यानी जो गर्मियों में आप कहें कि सड़कों के ऊपर ऐसे लग रहा होता है जैसे पानी होता है, वो टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन लिख देंगे तो ज़्यादा बेहतर है। लेकिन रिफ्रैक्शन एंड टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन दोनों इकट्ठे होते तो और ज़्यादा बेहतर आंसर होता है ये। इसके बाद है लास्ट वन इसका कि अ कॉइन इन द बोल बिकम्स विजिबल, एक सिक्का जो है वो एक बोल में वो विजिबल हो जाएगा व्हेन वाटर इज एडेड, जब उसमें पानी डाला जाएगा। ये एक एक्सपेरिमेंट जो है वो हमने देखा भी था जब टॉपिक पढ़ा था रिफ्रैक्शन वाला चैप्टर के स्टार्ट में। इट इज़ बिकॉज ऑफ रिफ्रैक्शन ऑफ लाइट, रिफ्रैक्शन ऑफ लाइट की वजह से है ये। तो यहाँ तक एमसीक्यूज थे इसके। अब हैं इसके शॉर्ट आंसर्स, यानी गिव शॉर्ट आंसर्स। इसके शॉर्ट आंसर्स बताने हैं तो मैं आपको पेज नंबर बता देता हूँ, वहाँ पे इसका आंसर बता देता हूँ। आप वहाँ से इसको कॉपी करना चाहें कॉपी कर लें, अगर वैसे ही आपको पहले अगर चैप्टर याद किया होगा तो आपको वैसे आइडेंटिफाई हो जाएंगे वो। पहला जो क्वेश्चन है यहाँ पे वो है व्हाट हैपन्स, क्या होता है व्हेन लाइट ट्रेवल्स फ्रॉम ग्लास इनटू एयर। अब गौर करना है यहाँ क्या लिखा हुआ है कि जब रोशनी ग्लास में से हवा में जाती है, जब रोशनी ग्लास में हवा में जाती है तो 93 पेज पे इसका आंसर लिखा हुआ है, वो हम देख लेते हैं। यहाँ पे भी 93 पेज पे आते हैं जी, यहाँ पे ये है 93 पेज। ये देखें यहाँ पे S1 मैंने लिखा हुआ है, इसका मतलब ये शॉर्ट क्वेश्चन नंबर 1 का आंसर है। इतना ये एक लाइन का आंसर है ये। व्हेन लाइट पासिस फ्रॉम वाटर और ग्लास इनटू एयर, जब पानी में से या ग्लास में से हवा में जाती है रोशनी, इट बेंड्स अवे, ये दूर की तरफ यानी परे होती है, ये बेंड होती है लेकिन होती बेंड ही है, फ्रॉम द नॉर्मल यानी नॉर्मल से परे ये बेंड हो जाती है ये, ठीक है। तो ये इसका आंसर है इस वाले क्वेश्चन का, यानी जो पहला शॉर्ट क्वेश्चन है हमारे पास। इसके बाद हम चलते हैं जी अभी हमारे सेकंड शॉर्ट क्वेश्चन की जानिब, जिसमें हमसे पूछा ये गया है कि व्हाट इज रिफ्रैक्टिव इंडेक्स। रिफ्रैक्टिव इंडेक्स क्या होता है, 95 पेज पे इसका आंसर है इस क्वेश्चन का। तो ये देखें यहाँ पे रिफ्रैक्टिव इंडेक्स, यहाँ पे S2 लिखा हुआ है, इट मीन्स शॉर्ट क्वेश्चन नंबर 2 का आंसर है ये। कितना रिफ्रैक्टिव इंडेक्स, यहाँ पे R कैपिटल राइट करेंगे। रिफ्रैक्टिव इंडेक्स इज द रेशो, ये असल में रेशो है ये, ऑफ द स्पीड ऑफ लाइट इन वैक्यूम टू इट्स स्पीड इन द मीडियम, ठीक है, जिसमें से वो रोशनी गुजर रही है उसमें, और वैक्यूम में जो रोशनी की स्पीड होगी उनकी रेशो को क्या कहते हैं, रिफ्रैक्टिव इंडेक्स कहते हैं। तो ये शॉर्ट क्वेश्चन नंबर 2 का आंसर हमने बता दिया यहाँ पे, ठीक है। अब हम चलते हैं अपने थर्ड शॉर्ट क्वेश्चन की जानिब। उसमें हमसे पूछा ये गया है कि हाउ कैन यू कैलकुलेट द रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ वाटर। रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ वाटर को हम कैसे कैलकुलेट कर सकते हैं, ठीक है। अब इसके लिए फार्मूला हमें चाहिए, तो वो भी 95 पेज पे है जो हमने अभी इससे पहले शॉर्ट क्वेश्चन का आंसर दिया। तो रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ वाटर, यहाँ पे दैट मीडियम की जगह पे वाटर लिख देंगे। दैट मीडियम मीन जो भी मीडियम में हमें फाइंड करना होगा, तो यहाँ हम लिखेंगे रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ वाटर इज इक्वल टू स्पीड ऑफ लाइट इन वैक्यूम और स्पीड ऑफ लाइट इन वाटर। स्पीड ऑफ लाइट इन वैक्यूम और स्पीड ऑफ लाइट इन वाटर, ये दोनों का जो रेशो होगी वही हमारे पास रिफ्रैक्टिव इंडेक्स होगा वाटर का, ठीक है। तो ये आंसर है हमारे पास थर्ड शॉर्ट क्वेश्चन का। अब चलते हैं जी हमारे फोर्थ शॉर्ट क्वेश्चन की जानिब। फोर्थ वन है व्हाट हैपन्स, क्या होता है कि व्हेन द प्राइमरी कलर्स ऑफ लाइट आर मिक्सड इन इक्वल प्रोपोर्शंस। जब प्राइमरी कलर्स मिलते हैं तो फिर क्या होता है, तो 101 पेज पे इसका आंसर है। तो ये देखें यहाँ पे ये लिखा हुआ है शॉर्ट क्वेश्चन नंबर 4 का आंसर। व्हेन टू प्राइमरी कलर्स मिक्स, जब 2 प्राइमरी कलर्स मिक्स होते हैं दे प्रोड्यूस अ सेकेंडरी कलर, वो सेकेंडरी कलर जो है वो प्रोड्यूस करते हैं। तो ये इस क्वेश्चन का आंसर हो गया हमारे पास। इसके बाद है जी इसका नेक्स्ट फिफ्थ वन शॉर्ट क्वेश्चन क्या है, वाई डू वी सी कलर्स ऑफ डिफरेंट ऑब्जेक्ट्स। हम मुख्तलिफ जो ऑब्जेक्ट्स हैं उनके कलर्स को क्यों देखते हैं। तो इसका जो ज़्यादा बेहतर आंसर है वो मैं अभी आपको बोल देता हूँ, जो बुक में है वो भी आपको मैं थोड़ा सा बता देता हूँ कि कहाँ पे इसका आंसर है, लेकिन क्योंकि उसमें वर्डिंग थोड़ी सी चेंज करनी पड़नी थी, मैं आहिस्ता आहिस्ता बोल देता हूँ ताकि आप लोग जो है वो इसको लिख भी सकें। वी सी कलर्स ऑफ डिफरेंट ऑब्जेक्ट्स, दे रिफ्लेक्ट स्पेसिफिक लाइट्स एंड एब्जॉर्ब अदर लाइट्स। इसका सही जो लाइन याद रखने वाली बात है वो ये है कि दे रिफ्लेक्ट स्पेसिफिक कलर्स एंड एब्जॉर्ब अदर कलर्स, यानी जिस भी कलर की कोई चीज़ होगी तो वो वही वाला रंग जो है वो रिफ्लेक्ट करता है, बाकी कलर्स को क्या करता है, एब्जॉर्ब कर लेता है। यानी जब लाइट पड़ती है, क्योंकि रोशनी की जो लाइट है
वाइट लाइट जिसे हम कहते हैं, उसमें सारे कलर्स होते हैं, लेकिन हमें एक ब्लैक चीज़ ब्लैक नज़र आती है, एक रेड चीज़ रेड नज़र आती है, एक पिंक पिंक नज़र आती है, ब्लू ब्लू नज़र आती है। तो ये चीज़ें इसलिए होती हैं कि वो जो उसका स्पेसिफिक कलर होता है या स्पेसिफिक कलर वाला कलर की जो चीज़ होती है वो उस कलर की लाइट को रिफ्लेक्ट कर देता है, बाकी सभी को एब्जॉर्ब कर लेता है। ठीक है, यानी वो जो ऑब्जेक्ट होता है जो भी जिस कलर का भी हो, तो वो जो एक लाइन है वो मैंने आपको पहले बोल दिया, आप लिख लीजिएगा। अगर फिर भी कोई कन्फ्यूजन हो तो मैं नीचे कमेंट बॉक्स में भी राइट कर दूंगा जब आप पूछेंगे तो। डिफाइन क्रिटिकल एंगल, क्रिटिकल एंगल की डेफिनेशन राइट करनी है, 95 पेज पे है। 95 पेज पे देख लेते हैं जी, अभी ये आ गया जी हमारे पास 95 पेज। तो ये क्रिटिकल एंगल, ये देखें यहाँ पे, द एंगल ऑफ इंसिडेंस फॉर विच द एंगल ऑफ रिफ्रैक्शन इज 90 डिग्री, यानी वो एंगल ऑफ इंसिडेंस यानी टकराने वाला जो एंगल है, यानी जब कोई रे टकराएगी और टकराने के बाद अगर वो 90 के एंगल पे रिफ्रैक्ट होगी, ठीक है, तो वो जो एंगल ऑफ इंसिडेंस होगा ना उसको क्रिटिकल एंगल कहेंगे। ठीक है, इज कॉल्ड क्रिटिकल एंगल। तो वो जो एंगल ऑफ इंसिडेंस होता है उसको क्रिटिकल कहते हैं, क्रिटिकल एंगल कहते हैं। इसके बाद नेक्स्ट चलते हैं जी, एक्सरसाइज के जो क्वेश्चंस हैं उनकी जाने। फिर लास्ट वाला जो इसका शॉर्ट क्वेश्चन है वो है स्टेट द लॉज ऑफ रिफ्रैक्शन। रिफ्रैक्शन के जो लॉज हैं उनको राइट करना है हमने। तो ये 94 पेज पे है इसका आंसर। 94 पेज पे देखें, सबसे ऊपर लिखा हुआ है इस पेज के कि देयर आर 2 लॉज ऑफ रिफ्रैक्शन। ये 2 लॉज लिखे हुए हैं यहाँ पे, ये आप लोगों ने यही वाले ऐसे मेंशन कर देने हैं। तो ऐसे सारे के सारे शॉर्ट क्वेश्चंस हमारे कंप्लीट हो जाते हैं यहाँ तक। अब आते हैं लॉन्ग क्वेश्चंस की जानिब। लॉन्ग क्वेश्चन में जो क्वेश्चन नंबर 4 है इसको मैंने 1 कहा हुआ है, 5 वाले को 2 कहा हुआ है। तो मैं इसको 1 लिख देता हूँ, इसको 2 लिख देता हूँ, इसको 3 और इसको 4 लिख देता हूँ, क्योंकि इसी हिसाब से मैंने नंबरिंग की हुई है लेसन में भी। अच्छा जी, अब यहाँ पे देखें, डिफाइन रिफ्रैक्शन ऑफ लाइट, डिस्कस द इफेक्ट्स ऑफ रिफ्रैक्शन विद एग्जांपल्स। 92 पेज पे, यानी जहाँ पे ये लेसन स्टार्ट हो रहा है जिस पेज से, वहाँ पे लिखा हुआ है ये देखिए रिफ्रैक्शन है, ये यहाँ पे राइट किया हुआ ये टॉपिक। तो ये देखें, ये रिफ्रैक्शन वाला टॉपिक सारा लिखने के बाद ये वाली एग्जाम्पल इसमें दे देनी है। ये द शैलो बॉटम ऑफ वाटर टब विच इज़ एक्चुअली डीप, a puddle of water on the road on a hot sunny day, a beautiful rainbow in the sky after rain, different colors in oily film on the surface of water. All these phenomena are the result of property of light called refraction. यानी all these phenomena are due to the result of refraction. तो ये refraction की applications कह लें या इसका यूज़ कहाँ कहाँ होता है या कहाँ कहाँ हम इसको देखते हैं। तो ये इस तरीके से हम इस पहले लॉन्ग क्वेश्चन का आंसर लिख सकते हैं, यानी इसके इफ़ेक्ट्स क्या होते हैं, कहाँ कहाँ ये हमें नज़र आती है ये। इसके बाद है डिफाइन टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन, एक्सप्लेन द फिनोमिना ऑफ मिराज। 96 और 98 पेज पे इसका आंसर है ये 96 पेज पे पहले देखिए टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन, इसमें ये यहाँ तक आंसर इसका राइट किया रहेगा जहाँ मैंने स्टार बनाया। ये ख़ास तौर पे डायग्राम भी इसकी बड़ी ज़रूरी है, ये जो फिगर है इसकी ये भी ड्रॉ करनी आनी चाहिए आप लोगों को। और इसके बाद 98 पेज पे अगर हम चलें तो 98 पेज पे ये मिराजीज वाला जो टॉपिक है ये सारे का सारा लिखना है ये, ठीक है, इंपॉर्टेंट है ये भी। इसके बाद नेक्स्ट हमारे पास जो क्वेश्चन है वो है व्हाट इज डिस्पर्जन ऑफ लाइट, व्हाई डज वाइट लाइट गेट डिस्पर्स्ड। 99 पेज पे इसका आंसर है हमें मिलेगा। ये देखें डिस्पर्जन ऑफ लाइट टॉपिक सारे का सारा यहाँ से लेकर और आपने लिखना है ये लास्ट तक, यहाँ जहाँ स्टार बना हुआ है। डायग्राम्स भी इसमें इंक्लूड होंगी और ये कलर्स जो हैं ये आपको याद होने चाहिए ऐसे ही तरतीब के साथ। विबग्योर वाला मैंने आपको बताया था जब टॉपिक पढ़ाया था, आप जब टॉपिक को दोबारा सुनेंगे तो आपके लिए समझने में आसानी हो जाएगी। इसके बाद आते हैं जी नेक्स्ट, जो कि लास्ट क्वेश्चन भी है इस चैप्टर का। एक्सप्लेन द फिनोमिना इन द फॉलोइंग डायग्राम। ये डायग्राम हमें दी हुई है, इसमें क्या हो रहा है ये हमने बताना है ये। तो ये ऑलरेडी मौजूद है लेसन में ये, ठीक है, इसी वाले टॉपिक में ये डिस्पर्जन ऑफ लाइट में 99 पेज पे हम जाके देखते हैं। ये देखें ये सेम वाई डज वाइट लाइट गेट डिस्पर्स्ड। वाइट लाइट जो है वो डिस्पर्स क्यों होती है, यही वाला फिनोमिना बताया गया है इसमें डिस्पर्जन ऑफ लाइट के बारे में
ठीक है, जब एक प्रिज्म में से हम वाइट लाइट को गुजारते हैं तो वो 7 रंगों में बढ़ जाती है। उन 7 रंगों वाली लाइट को दोबारा अगर प्रिज्म में से गुजारें तो वो वाइट लाइट में दोबारा चेंज हो जाती है। यही आंसर होगा, यही चीज़ें हमने लिखनी है जो उस टॉपिक में लिखी हुई हैं। इसके साथ ही हमारी ये वीडियो कंप्लीट हो जाती है और हमारा ये चैप्टर भी कंप्लीट हो गया है। इस पूरे चैप्टर से रिलेटेड किसी भी तरह की कन्फ्यूजन हो, किसी बेटे को, किसी बेटी को या किसी भी व्यूअर को, तो आप नीचे कमेंट करके पूछ सकते हैं। मैं अपने नॉलेज और इल्म के मुताबिक इंशाल्लाह आप लोगों की कन्फ्यूजन को दूर करने की पूरी कोशिश करूँगा। थैंक यू वेरी मच।